कैकेयी के भाई का आगमन और भरत का ननिहाल जाना। अयोध्या में चारों राजकुमारों राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न के विवाह के बाद उत्सव का वातावरण था। महल में हंसी, संगीत और मंगल गीत गूंज रहे थे। तभी कैकेयी देश से संदेश आया। कैकेयी के पिता अश्वपति ने अपने पुत्र युधाजित को अयोध्या भेजा। युधाजित, जो कैकेयी के सगे भाई थे, अपने भांजे भरत को कुछ समय के लिए ननिहाल ले जाना चाहते थे। दरबार सजा। राजा दशरथ सिंहासन पर विराजमान थे। उनके सम्मुख युधाजित ने विनम्रता से कहा, महाराज, नाना अश्वपति की बड़ी इच्छा है कि वे अपने प्रिय नाती भरत को कुछ समय के लिए अपने पास रखें। उनका स्नेह भरत पर विशेष है। दशरथ क्षण भर के लिए मौन हो गए। चारों पुत्र उनके प्राण थे, परंतु नाना का अधिकार भी कम नहीं था। उन्होंने भरत को पास बुलाया। भरत ने पिता के चरण छुए। दशरथ ने स्नेह से उसके सिर पर हाथ रखा। पुत्र, क्या तुम ननिहाल जाओगे? अपने नाना की सेवा करोगे? भरत ने विनम्र स्वर में कहा, पिताश्री, जहां आपका आदेश और बड़ों की इच्छा हो, वही मेरा धर्म है। कैकेयी की आंखें भर आईं। ममता और गर्व दोनों साथ थे। राम और भरत का भावपूर्ण मिलन। जब भरत ने राम के चरण स्पर्श किए, राम ने उसे हृदय से लगा लिया। राम ने मुस्कुराकर कहा, भ्राता, शीघ्र लौट आना, अयोध्या तुम्हारे बिना सूनी लगेगी। लक्ष्मण ने हंसते हुए कहा, और हमें मत भूल जाना। भरत ने उत्तर दिया, भैया, आपके चरणों की छाया ही मेरा जीवन है। शत्रुघ्न ने दृढ़ता से कहा, मैं भी भरत भैया के साथ जाऊंगा। इस प्रकार भरत और शत्रुघ्न युधाजित के साथ कैकेयी देश के लिए प्रस्थान कर गए। आने वाले तूफान की आहट। अयोध्या में सब कुछ शांत था। राम राज्य के कार्यों में दक्ष होते जा रहे थे। जनता उन्हें भावी राजा के रूप में देखने लगी थी, परंतु नियति अपनी चाल चल रही थी। कैकेयी देश में भरत अपने नाना अश्वपति के साथ धर्म, राजनीति और नीति का अध्ययन कर रहे थे। उन्हें क्या पता था कि अयोध्या में एक ऐसी घटना घटने वाली है जो समूचे रघुकुल की दिशा बदल देगी। उधर अयोध्या में समय बीतता गया। दशरथ वृद्ध हो रहे थे। उनके मन में एक ही इच्छा बलवती हो उठी, राम का राज्याभिषेक शीघ्र कर दिया जाए। लेकिन यही निर्णय आगे चलकर एक भीषण वज्रपात का कारण बनने वाला था। जो भी राम जी को मानता है, राम जी के लिए लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।